हेलो फ्रेंड्स। सो देखिए कि जैसा ये क्राउन रूल है, ये काफ़ी बड़े, इसमें काफ़ी सारे एक्ट्स हैं, इसलिए हमने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमने देखे थे वो हमने काउंसिल एक्ट तक के एक्ट्स देखे थे। अब जो नेक्स्ट है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, इस वीडियो में हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट एक्ट है ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। नाम देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ठीक है। एक देखिए, इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। देखिए, मैंने पिछले एक्ट के वक्त ही बताया था कि जो फर्स्ट नाम होता है वो होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और जो सेकंड होता है वो होता है वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इसी तरह से यहाँ मॉन्टेग्यू जो थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और चेम्सफोर्ड जो थे वो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, नाम से पता चलता है, तो नाम से आप याद रखिए कि पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इस एक्ट के थ्रू रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इंडिया में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। ठीक है। तो इसके फीचर्स हम देखते हैं। फीचर्स में देखिए, सबसे पहले इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। देखिए, जो सेंट्रल का कंट्रोल था प्रोविंस पे उसको रिलैक्स कर दिया गया। कैसे? तो सेंट्रल के सब्जेक्ट्स अलग कर दिए और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स अलग कर दिए थे। ठीक है। तो अब ये था फर्स्ट फीचर। सेकंड फीचर में आप इस पे गौर कीजिएगा। सेकंड फीचर में जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, सेंट्रल सब्जेक्ट्स नहीं, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और दूसरा था रिजर्व सब्जेक्ट्स। ठीक है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स was divided into two parts, that is transfer subjects and reserve subjects. अब ट्रांसफर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं और रिजर्व सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ट्रांसफर सब्जेक्ट यानी वो सब्जेक्ट्स दैट वाज एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर, ठीक है, विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। गवर्नर एडमिनिस्टर करेंगे विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स जो रेस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, इसको कहते हैं ट्रांसफर सब्जेक्ट। अब जो रिजर्व सब्जेक्ट है, रिजर्व सब्जेक्ट वर एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है। विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। अब ये जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे इनको एडमिनिस्टर करेंगे गवर्नर और उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बस यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ठीक है। तो ये जो दो इसमें बांटा गया था प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को, इसी को ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस कहते हैं। ये एक मेन चीज है इस एक्ट की। तो इस एक्ट में ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस नोन एज डायरची, ये चीज देखी गई थी। ठीक है। तो जो डायरची है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था। ये इस पे यूपीएससी क्वेश्चन डायरेक्टली करती है। ठीक है। तो डायरची ये वर्ड है ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है डबल रूल। ओके। तो ये था सेकंड फीचर। थर्ड फीचर जो है, थर्ड फीचर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। देखिए, इसमें बाय कैमरलिज्म, पहली बार बाय कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन आए थे कंट्री में। ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन और बाय कैमरलिज्म यानी टू हाउसेस, दैट इज लोकसभा, दैट इज लोअर हाउस एंड अपर हाउस। ये दो हाउसेस इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के जगह पे अपर हाउस और लोअर हाउस लाया गया। ठीक है। और जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स थे इन दोनों हाउसेस के, वो डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट किए गए थे। इसलिए इसमें बाय कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन दोनों इस एक्ट के थ्रू हम कंट्री में लाया गया। अब जो फोर्थ जो फीचर है इसमें यह दिया है कि 3 out of 6 members of Viceroy's Executive Council were to be Indian। 3 मेंबर्स 6 में से वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इंडियन रहेंगे, पर कमांडर इन चीफ जो होता है उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उसको छोड़ के, ठीक है, अदर देन कमांडर इन चीफ 3 मेंबर्स वर इंडियन। ओके। तो अब नेक्स्ट जो फीचर है, फिफ्थ फीचर, वो देख एक्ट का जो फिफ्थ फीचर है वो ये है कि अभी देखिए, पिछले एक्ट में हमने देखा 1909 में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, या फिर हम कहते हैं उसको जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो दिया गया था। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या सेपरेट इलेक्टोरेट वो मुस्लिम्स को दिया गया था सिर्फ, पर इस एक्ट में 1919 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया। और अभी जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था वो सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस, ये 4 कम्युनिटीज को दिया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर सिख, इंडियन क्रिश्चियन, ठीक है, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस। ओके। तो ये एक बहुत मेन चीज है इस एक्ट की। अब जो सिक्स्थ पॉइंट है वो देखिए काफी नॉर्मल पॉइंट है। जो फ्रेंचाइजी थी वो अभी देना शुरू किया था काफी लिमिटेड लोगों को, उनकी प्रॉपर्टी देख के टैक्स
एजुकेशन, ये सब देख के अभी फ्रेंचाइजी दे रही थी गवर्नमेंट लिमिटेड पीपल को। तो ये था 7th फीचर जो है इसमें देखिए न्यू कमिश्नर, ठीक है। अब देखिए न्यू ऑफिस बनाया गया हाई कमिश्नर करके, हाई कमिश्नर का ऑफिस बनाया गया इंडिया के लिए लंदन में, ठीक है। न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया वाज सेट अप इन लंदन, ठीक है। ये था 7th फीचर। 8th फीचर ये है कि इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आज यूपीएससी कहते हैं, उस वक्त उसको सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता था, ठीक है। तो इसमें एस्टेब्लिश किया गया सेंट्रल सर्विस कमीशन, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926, ये याद रखिएगा, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926। तो ये किस एक्ट में? 1919 एक्ट में, ठीक है। तो जो हमारा जो ये है नेक्स्ट जो देखेंगे हम फीचर, 9th फीचर, वो ये कहता है कि देखिए पहली बार प्रोविंशियल बजट, देखिए जैसा आज है हमारे कंट्री में प्रोविंशियल बजट सेंट्रल बजट दोनों दो बजट से, उसी तरह पहली बार 1919 के एक्ट में ये बजट्स को सेपरेट किया गया था। फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल बजट, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। और जो सेंट्रल लेजिस्लेचर थे वो अपना बजट एनैक्ट कर सकते थे अब से 1919 के एक्ट से, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट फीचर दिया गया ये है कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट की गई थी, ठीक है। यानी ये स्टैट्यूटरी जो कमीशन थी ये क्या करेगी? इंक्वायर करेगी और रिपोर्ट करेगी जो वर्किंग हो रही है, ठीक है। 10 साल बाद ऑफ कमिंग इनटू फोर्स, जब ये एक्ट फोर्स में आ जाएगा उसके 10 साल के बाद ये रिपोर्ट करेगी और इंक्वायर करेगी, ठीक है, वर्किंग के बारे में, जो वर्किंग जो चल रही है स्टैट्यूटरी कमीशन। तो ये था हमारा 1919 का एक्ट, ठीक है। इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके, सो देखिए कि जैसे कि हमने प्रीवियस अभी जो एक्ट देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, इसमें हमने एक चीज देखी, लास्ट जो पॉइंट हमने देखा इसमें देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन था, ठीक है। तो इस तरह की एक कमीशन लाई गई जिसका नाम था साइमन कमीशन, ठीक है। जो साइमन कमीशन नवंबर 1927 में लाई गई थी और जो ये चेयरमैन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन ये कमीशन लाई गई थी। तो ये कमीशन लाई गई थी टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन अभी जो आया था 1919 में, तो इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाने के लिए ये कमीशन लाई थी, जो इंडिया की क्या कंडीशन है ये देखने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जितने भी मेंबर्स थे, ऑल द मेंबर्स ऑफ कमीशन वर ब्रिटिश, ठीक है, सभी मेंबर्स ब्रिटिश थे, इसमें कोई इंडियन नहीं था और इंडिया के कंडीशन के ऊपर ये रिपोर्ट देने वाला था। तो देखिए इसको काफी ज्यादा बॉयकॉट किया गया, हर एक पार्टी से बॉयकॉट किया गया इस कमीशन को, ठीक है। तो इसका जो ये कमीशन का जो रिपोर्ट था इन्होंने 1930 में सबमिट किया था और इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, जैसे एबॉलिशन ऑफ डायरची, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट्स, कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट एंड सो ऑन। इस तरह के कुछ इन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे, ठीक है। तो ये जो प्रपोजल थे ये इस पे सोच यानी इसको कंसिडर करने के लिए इन्होंने ब्रिटिश ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज एस्टेब्लिश किए थे। तो देखिए कि इसमें ब्रिटिश इंडिया से, देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया और इंडियन प्रिंसली स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे, ठीक है। तो एक व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे आया था, रिफॉर्म्स एक प्रिपेयर किया गया था और सबमिट किया गया था। अब देखिए इसके जो रिकमेंडेशन थे, ये सब जो हमने देखा साइमन कमीशन के, ये सब कुछ सर्टेन चेंजेस, कुछ चेंजेस के साथ विद सम सर्टेन चेंजेस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो हम अभी देखने वाले इसके आगे, उसमें ये सब दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये सब उसमें डाले गए थे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट साइमन कमीशन। सो देखिए हम डिस्कस करेंगे कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड जो था 1932 में लाया गया था। रामसे मैकडोनाल्ड जो थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे, तो इन्होंने अनाउंस किया था ये स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो थी माइनॉरिटीज के लिए, इसको ही कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। तो ये जो अवार्ड है
ये देखिए ये अवार्ड सिर्फ जो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, इनको जो दिया गया था इनके तक का ही नहीं था, तो इसको एक्सटेंड कर दिया था अप टू डिप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है, तो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी अभी सेपरेट इलेक्टोरेट्स लाने का इन्होंने सोचा था, तो गांधी जी इसके फेवर में नहीं थे, तो उन्होंने येरवड़ा जेल में फास्ट पे गए थे ताकि ये जो अवार्ड थे ये मॉडिफाई हो जाए। ठीक है, तो उसके कुछ समय बाद जो लीडर थे कांग्रेस के और जो डिप्रेस क्लास के लीडर्स थे, इनके बीच कोई एग्रीमेंट हुआ और उसी एग्रीमेंट को पूना पैक्ट कहा जाता है। तो इसमें देखिए हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट जो है वो वापस लाया गया और जो रिजर्व सीट्स है ये डिप्रेस क्लास को दी गई। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट के जगह कुछ रिजर्व सीट्स डिप्रेस क्लासेस को दी गई। तो ये था हमारा कम्युनल अवार्ड।